Dear students, good morning all of you. छात्रों, मैं डॉक्टर डी तिवारी आप लोगों के एक बार फिर स्वागत करता हूं। छात्रों, इस समय हम लोग वर्णमाला बोध पढ़ रहे हैं। व्याकरण में वर्णमाला बोध, वर्णमाला बोध से रिलेटेड मैं कुछ सवाल लिखा रहा हूं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको आप लोग जानने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जिंदगी का मुख्य लक्ष्य है दुश्मन को बर्बाद कर देना, मंजिल को प्राप्त करना। यह कंपटीशन आपका दुश्मन है, इसको आपको किसी तरह से परेशान करना है, समाप्त करना है। हम लोग यही पढ़ रहे हैं तरीके दुश्मन को धराशायी करने के। क्लियर? तो मैं कुछ नोट्स लिखा रहा था हिंदी वर्णमाला बोध के। एक सवाल आपसे कर भी ले रहा हूं, फिर आगे नोट्स लिखाऊंगा। जैसे एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया, मान लो निम्न में अर्ध स्वर है ए, री, बी, ए, सी, अ और डी, उ। छात्रों, अगर लड़का नहीं जानता अर्थ स्वर, हो सकता है हिंदी में 11 स्वर हैं, आ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, उसमें बीच वाला खोजना शुरू कर दे। जबकि अर्थ स्वर कहा जाता अ को, ये जान लो। सवाल ऐसे बनते हैं जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। अर्ध नहीं, बल्कि अर्ध नहीं, मैंने यहां मध्य स्वर की बात की है। मध्य स्वर अ है, अर्ध स्वर तो यह और वह है। हिंदी में मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर अ, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर या और वा, और मध्य स्वर अ। क्लियर? चलिए अगला नोट लिखे। ध्यान दीजिए बच्चों, नोट हिंदी में अग्रस्वर 4 हैं। ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ, ब्रैकेट में अग्रस्वर का अर्थ होता है जिह्वा के आगे से बोले जाने वाले वर्ण। जिह्वा के आगे से बोले जाने वाले वर्ण। नोट अगला, हिंदी में
मध्य स्वर एक है, अ, ब्रैकेट में मध्य स्वर का अर्थ होता है जिह्वा के मध्य से बोले जाने वाले वर्ण। जिह्वा के मध्य से बोले जाने वाले वर्ण। आगे अगला नोट, हिंदी में स्पष्ट स्वर 4 हैं। नोट, हिंदी में स्पष्ट स्वर 4 हैं। उ, उ, औ। ब्रैकेट में कुछ विद्वान औ को भी स्पष्ट स्वर मानते हैं। ब्रैकेट में स्पष्ट स्वर का अर्थ होता है जिह्वा के पीछे से बोले जाने वाले वर्ण। जिह्वा के पीछे से बोले जाने वर्ण उ, ओ, औ। जिह्वा से पीछे से। आगे अगला नोट, हिंदी में पार्श्विक वर्ण 1 है। पार्श्विक वर्ण 1 है। ल, ब्रैकेट में पार्श्विक का अर्थ होता है पार्श्विक का अर्थ होता है जिह्वा के बगल से जिह्वा के बगल से बोले जाने वाले
वर्ण, जिह्वा के बगल से बोले जाने वाले वर्ण। आगे नोट, हिंदी में अगला नोट, हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 हैं। हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 हैं। श, 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 स, श, श, संघर्षी वर्ण। आगे अगला नोट, हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 हैं। च, छ, ज, झ। ब्रैकेट में स्पर्श संघर्षी का अर्थ होता है स्पर्श करके बोलने में संघर्ष करना। स्पर्श करके बोलने में संघर्ष करना। आगे हिंदी में अगला नोट, हिंदी में लुंठित वर्ण 1 है। हिंदी में लुंठित वर्ण 1 है। ब्रैकेट में लुंठित का अर्थ होता है, लुंठित का अर्थ होता है जिह्वा लुढ़काकर बोले जाने वाला वर्ण। बोले जाने वाला वर्ण, बोला जाने वाला वर्ण। इसे लुंठित र कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी
इनका प्रयोग हो रहा है। मराठी भाषा में आज भी इनका प्रयोग हो रहा है। ये छात्रों टॉपिक हुआ वर्णमाला बोध। वर्णमाला बोध, अब आप देखिए वर्णमाला बोध से रिलेटेड सवाल कैसे एग्जाम में टकराते हैं, सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं। अब आप ध्यान दें, मैं आपसे छात्रों को सवाल कर रहा हूं, आप उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न में पार्श्विक वर्ण है। ए ह, बी ल, सी श, डी ज्ञ। निम्न में पार्श्विक वर्ण है। छात्रों, मैंने आपको बताया समझाया है, हिंदी में पार्श्विक वर्ण एक है। वो कौन सा है खुद बताइए। ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में कौन सा वर्ण अवर्तुल वर्ण है। ए उ, बी अ, सी ई और डी औ। अवर्तुल, सवाल देखो, अवर्तुल, अवर्तुल का अर्थ होता है बिना गोला बनाए। अब आप खुद बताइए इसमें से कौन सा वर्ण है जिसमें हम गोला नहीं बनाते। बोलो। ई। अगला सवाल, प्रश्न 3, अवर्तुल वर्णों का दूसरा नाम है। अवर्तुल वर्णों का दूसरा नाम है। ए महाप्राण, बी अघोष वर्ण, सी प्रसृत वर्ण और डी असहज वर्ण। डी
असहज वर्ण। अवर्तुल वर्णों का दूसरा नाम है, बोलो जल्दी। ये कठिन सवाल है, सरल नहीं है। अवर्तुल वर्णों का दूसरा नाम है प्रसृत वर्ण। प्रसृत वर्ण। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण सहज वर्ण है? निम्न में कौन सा वर्ण सहज वर्ण है? ई, ए, बी, बी ओ, सी आर, डी ऊ। निम्न में कौन सा वर्ण सहज वर्ण है? याद रखो बच्चों, प्रसृत वर्णों को ही सहज वर्ण कहते हैं, जिसको आवर्तुल भी कहते हैं। ए। प्रश्न फिर, निम्न में पश्च स्वर है। ए, ई, बी, आई, सी, ओ और डी। कौन सा पश्च स्वर है, बोलो। ओ। अगला प्रश्न, निम्न में मध्य स्वर है। ए, री, बी, री, सी, अ और डी, ए। मध्य स्वर है अ। एक सवाल और। प्रश्न, निम्न में वर्तुल वर्ण है। ए, उ, बी, ई, सी, ए और डी, आ। वर्तुल, बोलो बच्चों प्लीज। ए, उ। इस तरह से बच्चों वर्णमाला बोध में बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्लियर? आप नियमित अध्ययन करिए, मैं आप साथ हर पल हूं, उसका रिवीजन करिए, समझिए और मंजिल प्राप्त करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, फिर हम मिलेंगे आप लोग। थैंक्स बच्चों।